हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपका चैप्टर जो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि डीसी मोटर, ठीक है, जो आपका विद्युत मोटर था उसका जो कॉन्सेप्ट था वो फिनोमिना हमने देखा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और नए टॉपिक के साथ हैं हम आपके सामने, जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो आज का टॉपिक आपका क्या है? ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या फिर हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसा कि आप इसके नाम से देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण मतलब क्या होता है, इंडक्शन। ठीक है, या फिर इसको क्या करना, इंड्यूस करना। इंड्यूस करना मतलब क्या, जैसे कि आप सांभर है, ठीक है, उसमें आप क्या डाल दिए, मिर्ची डाल दिए, ठीक है, तो क्या हो गया, वो तीखा हो गया, है ना। तो उसमें आपने क्या किया, मिर्ची को इंड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इंड्यूस करना मतलब प्रेरित करना, प्रेरण करना। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की स्टार्ट करते हैं आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, जो आपने लास्ट की क्लास में पढ़ा है। आपने क्या देखा था, अगर कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, अगर आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैंने कहा था कि आप नाल चुंबक कि उसमें अगर आप उसको रखते हैं तो आपने देखा था कि उस पर दो बल काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको इधर या तो उधर, आकर्षित या फिर विकर्षित, ऐसा करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था, अब धारावाही चालक जो आपका तार था उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या हो रहा था, आप उसको उसमें रख रहे थे तो क्या हो रहा था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, उस पर फोर्स लग रहा था। क्लियर? लेकिन आज की क्लास में आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या देखेंगे, इसका मतलब आप ये देखेंगे कि मैग्नेट की हेल्प से कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, मतलब कि पहले क्या कर रहे थे आप, जो धारावाही चालक तार था वो आपका बार बार वो कर रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या देखने वाले हैं कि जो आपका मैग्नेट है, चुंबक की हेल्प से कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर प्रेरित होती है। जिसे हम क्या कह रहे हैं, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम घुमाएंगे, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, जो चुंबकीय क्षेत्र था उसमें हम चालक को घुमा रहे थे, अब चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। ठीक है, सॉरी कुछ गलती हुई मुझसे, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं। ठीक है, अब हम क्या करें, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी ये हमें देखना है। ये है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि ये जो लॉ है ये किसने दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि जो विद्युत चुंबकीय का प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, तो इस सिद्धांत को दिया है फैराडे ने। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा फैराडे ने और क्या क्या दिया, तो इसके अलावा फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बल रेखाओं, ठीक है, जो बल रेखाएं होती हैं आपकी, और विद्युत चुंबकत्व के नियम। ठीक है, बल रेखाएं, विद्युत चुंबकत्व के नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, बल रेखाएं, विद्युत चुंबकत्व के नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तीनों ही सिद्धांत फैराडे ने दिया है। क्लियर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, एक चेंजिंग और वेरिंग मतलब बदलता हुआ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जनरेट करते हैं किसी चालक तार पर, तो क्या होता है, उसमें जो करंट है वो क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है, प्रेरित होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
इंड्यूस्ड या फिर इंडक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपकी बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया है वही समझते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक कॉइल है, क्लियर, इसमें आपने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है, पहले जब यहाँ पर ये P पॉइंट है इसका और ये इसका Q पॉइंट है, क्लियर। तो अभी यहाँ पर क्या है, आपका एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट के यहाँ पर रखे रहने से इसमें कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, इसमें कोई धारा बह रही है क्या, नहीं, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। वहीं अगर जब आप इस मैग्नेट को इसके थोड़े अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा दाईं ओर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या मतलब है कहने का। ये नॉर्थ पोल साउथ, ठीक है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसके अंदर घुस गया है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें आपको थोड़ा सा धारा विक्षेपित आपको होते हुए दिखाई देगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, अगर हम बोले कि ये जो चुंबक ये पूरा इसके अंदर स्थिर रखा हुआ है तो इसमें कुछ होगा क्या, नहीं होगा। ये इसमें आपको धारामापी में कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा, ये एज इट इज रहेगा। अब यही आप इसको फिर से थोड़ा सा स्लाइडली इस साइड आप बाहर ले आइए या फिर थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका साउथ पोल बचा है और ये नॉर्थ थोड़ा बाहर आ गया है। तो आप क्या देखेंगे, आप इसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आपको इस तरफ और देखने को मिलता है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, इस साइड नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बाहर निकलेगा तब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है कि अगर आप कोई तार है, ये ठीक है, एक चालक तार है, इसमें से क्या होता है, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली इसमें कोई धारा फ्लो नहीं होगी, ठीक है। अब ये कोई चुंबक है, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा डेफिनेटली, लेकिन क्या इसके रखे रहने से इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही इसको आप मोशन कर रहे हो, थोड़ा सा आपने क्या किया, इसको अंदर डाला, ठीक है। तो क्या देखोगे आप, ये थोड़ा सा स्लाइड हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फिर अंदर बीच में ये एज इट इज रखा है, तो इसमें कोई विक्षेप हो रहा है क्या, नहीं, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। वहीं जब आप फिर से चुंबक को इस ओर फिर से खींचेंगे ना तो फिर इसमें विक्षेप होने का दिखेगा। और इसी प्रोसेस को, ये तो आपका स्लो मोशन में दिख रहा है, इसी प्रोसेस को आप फट 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 अगर जल्दी जल्दी करेंगे, चुंबक को जो वेरिंग है, ठीक है, मतलब जो अपना मैग्नेटिक फील्ड फटाफट क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये चुंबक बार बार क्या कर रहा है, अपने मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो विक्षेप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर चुंबक स्थिर है, ठीक है, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे चुंबक स्थिर है, इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। लेकिन आपको चुंबक अगर आप उसको अंदर बाहर करेंगे, ठीक है, मतलब उसकी गति कराएंगे, उसमें वेरिएशन होगा, मतलब कि ये वेरिएशन होगा, मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के बार बार बदलने से, उसमें परिवर्तन होने की वजह से इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में धारा बहती है। इसीलिए इस धारामापी में आपको क्या है, ये जो धारामापी है इसमें क्या है, आपको विक्षेप जो है वो देखने को मिलता है, क्लियर। चलिए अब हम कहें तो क्या है, चुंबक और कुंडली दोनों में से किसी एक को गति कराया जाए तो परिपथ में धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं आप चुंबक को भी रख दीजिए और ये जो आपका चालक है उसको भी आप गति करवा सकते हैं तो भी क्या होगी, धारा बहेगी। आप चुंबक को भी गति करा सकते हैं तो भी क्या होगी, धारा बहेगी। और ये जो धारा है वो किसी न किसी की प्रेरण की वजह से, या तो विद्युत की प्रेरण की वजह से, अगर आप इसको बहाते हैं और इसको बहाते हैं तो चुंबक की वजह से, इसीलिए बहने वाली धारा क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है दोनों में से किसी एक की गति करवाने पर होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो चेंजिंग और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है, लिंक होता है किसके साथ, कंडक्टर के साथ, चालक के साथ, ठीक है। तो ये जो वेरिंग और चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है, ये क्या करता है, लिंक होता है क्या बोलते हैं इसके साथ, कंडक्टर के साथ, चालक के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। वोल्टेज इंड्यूस्ड होने की वजह से ही धारा प्रेरित होती है। अगर आप अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जहां वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता वहां धारा नहीं बहती है। हमेशा धारा के बहने के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन एकदम आपको बेसिक अगर पता हो तो आप क्या कहेंगे कि चेंजिंग और क्या बोल सकते हैं इसको, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, ठीक है, चेंजिंग और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड होता है। वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, जो प्रेरित धारा है वो आपको बहने को दिखती है, ठीक है। ये जो अगर एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हुआ तो यही है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जिसमें आपने क्या सीखा कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाएं तो उस चालक में धारा बहती है, ठीक है। किसी चालक को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओ या फिर चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को भी इसमें घुमाओ तो क्या होता है, उसमें धारा बहती है। और यही क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, जिसे हम क्या, किसने दिया था, फैराडे ने दिया था, ठीक है। अगर आपको इसमें अगर धारा की दिशा निकालनी है तो इसके लिए आप कौन से रूल का यूज करेंगे, तो अब आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल यूज कर लिया है। नाउ यू हैव टू यूज राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। तो आप क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, सिमिलरली जैसे लेफ्ट हैंड रूल था इसका, ठीक है, ये इसका आपका, ये क्या बताता था, फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को। अब क्या होगा, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, ये क्या बताएगा, आपकी जो अंगूठा है वो गति की दिशा, ठीक है, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये क्या बताएगा, ये सेम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है, कि जैसे यहाँ नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लगेगा, है ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और ये जो है पहले करंट को बताता था, जो मध्यमा है, अब ये मध्यमा क्या बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग आप प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में, या फिर चालक की गति की दिशा ज्ञात करने में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आपको नहीं पता होगा वो ज्ञात करने में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं हम, चलिए इसे लिख देते हैं। तो जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल है, आप हमेशा याद रखिए लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे, राइट हैंड आपको यूज करना है, क्लियर। राइट हैंड यूज कर रहे हैं तो जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बता रहा है, गति की दिशा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब ही है आपको किसी न किसी को गति करवाना पड़ेगा, चाहे आप चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे हैं या फिर आप यहाँ पर चुंबक को यहाँ पर गति करवा रहे हैं, तभी उसमें जो धारा है प्रेरित हो रही है, और वो प्रेरित धारा ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तर्जनी की, जो आपका इंडेक्स फिंगर होता है, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बताएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड को या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और वहीं मध्यमा की बात करें हम, क्लियर, वहीं अगर हम मध्यमा की बात करते हैं तो क्या होगा, मध्यमा जो है आपका, ठीक है, ये क्या बता रहा है, गति की दिशा, ये गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो मध्यमा है आपका, ये जो मध्यमा है आपका वो बताएगा प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है। इसके जो प्रेरित धारा जो आपको देखने को मिली उसको बताएगा ये,
ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उस सिद्धांत को किसने दिया, तो उस सिद्धांत को दिया है फैराडे ने। ठीक है, और बाकी फिर इसके लिए कौन सा हम लोग नियम यूज करते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, इस तरह से क्लियर हुआ। और क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस टॉपिक पे, ये कुछ दिए हुए हैं वो उसको सॉल्व करते हैं। दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के नजदीक रखी है। यदि कुंडली ए में बहने वाली धारा विद्युत धारा में परिवर्तन करे, ठीक है, तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी, आपको कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये टोटली बेस्ड ऑन विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, दो कुंडली है, ठीक है, दो वृत्ताकार कुंडली है आपके पास ए तथा बी। ठीक है, दो वृत्ताकार कुंडली है, मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी है। इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए है और ये क्या है, ये बी है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या है आपका, ये कुंडली बी है, ये ए है। जो कुंडली ए है उसमें आप क्या करेंगे, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन कैसी धारा, उसमें बहने वाली विद्युत धारा में आप परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा अब तक हमने जो विद्युत धारा उसमें बहाई है वो बैटरी के थ्रू बहाते थे। ठीक है, ये बैटरी होती है उसके थ्रू बहाते थे ना। तो ये जो सप्लाई होती है इसको हम बोलते हैं डीसी सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसमें क्या होता है, वो समय के साथ नहीं बदलता है। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ए में आपका सप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एसी करंट का। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एसी करंट। तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं, धारा की दिशा बार बार परिवर्तित करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में अब क्या पूछा जा रहा है उसको फिर से पढ़ते हैं कि दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी है, एक दूसरे के नजदीक रखी है। ठीक है, यदि कुंडली ए में बहने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं, इसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो क्या विद्युत धारा बी में भी परिवर्तन होगा, तो जी हाँ बिल्कुल होगा। इसमें विद्युत धारा में परिवर्तन, इसी की जगह अगर आप डीसी करंट का बैटरी अगर रखे रहते, विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो इसमें क्या होता, इसमें क्या बोलते हैं, जो आपका कुंडली बी रखा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसकी विद्युत धारा में परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब कि आपको पता है कि विद्युत धारा में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये बदलता है ना। ये देखो जो क्या है, जो धारा की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो वो जो धारा बहती थी हम डीसी यूज करते थे तो वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहता था। लेकिन ये क्या है, विद्युत धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन होगा। और हमने यही तो देखा था कि जब हम ये जो नॉर्थ साउथ पोल ऐसे ही रखा हुआ था बैटरी, तब इसमें कोई विक्षेपित नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर ये बार बार अगर हम जो चुंबक है उसको आगे पीछे करते तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता, चेंजेस आते, जिसकी वजह से इसमें क्या होता,
डिफ्लेक्शन होता। अब सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर काम कर रहा है, जो AC करंट है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली परिवर्तन होगा। अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था, बैटरी से सप्लाई होता था, तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसका कांस्टेंट रहता था, उसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर आप AC करंट अगर इसमें अप्लाई करते हैं, उसकी विद्युत धारा में आप परिवर्तन कैसे करेंगे, आप उसको AC करंट से जोड़ेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसकी वजह से जो आपका ये बी में जो वो है, ठीक है, धारामापी, वो कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होता रहेगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत ही यही है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें चेंज होगा तभी उसमें जो धारा वो है वो इंड्यूस्ड होगी, वो प्रेरित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और यहाँ पर तो ऐसा हो ही रहा है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड करंट है वो प्रेरित होगी। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसका आंसर आपको लिखना, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रेरित होगी कि नहीं, कारण सहित लिखिए। तो विद्युत धारा प्रेरित होगी, और क्यों होगी, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। और जो कि ये जो विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण हमको मिलेगा क्या बोलते हैं, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, और इसकी वजह से ये जो आपका करंट है, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा, आपको प्रेरित धारा मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी धारामापी से जोड़िए, क्या होगा यदि चुंबक को कुंडली में धकेला जाए। ठीक है, तो जैसे ही वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे ही कुंडली चुंबक को आप ढकेलेंगे, ठीक है, चुंबक को ढकेले तो उसमें क्या मिलेगा आपको, जो धारामापी है उसमें विक्षेप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए। अब कुंडली के भीतर इसको स्थिर रखा गया, इसमें कोई विक्षेप मिलेगा क्या, कोई भी विक्षेप नहीं मिलेगा। क्लियर। और कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे दिखाया था ना कि भीतर से इसको बाहर खींचा जाए तो भी क्या होगा, इसमें विक्षेप देखने को मिलेगा। अगर ये कांस्टेंट रहेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, उसमें वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इसकी वजह से इसमें कोई भी विक्षेप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, कोई विक्षेप नहीं होगा। जैसे अंदर ढकेलेंगे तो विक्षेप होगा और बाहर की ओर खींचेंगे तो भी विक्षेप होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड, ठीक है, कि किसने दिया, फैराडे ने। और ये जो क्वेश्चन है इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, ये आपके बुक में दिया है। और ये तीसरा क्वेश्चन जो आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड है, ये मैंने आज की क्लास में कवर किया। आई होप ये जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको क्लियर हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।